मेरा नाम अभिषेक जैन है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना हेयर लॉस की समस्या के लिए काफ़ी गूगलिंग करी और काफ़ी सारे उपाय मैंने ट्राई करे। मेरा हेयर लॉस एकदम से नहीं हुआ, ये कई सालों तक धीरे 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 बढ़ता गया। मेजर मेरा हेयर लॉस अगर मैं कहूँ तो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा हुआ। लेकिन इस हेयर लॉस के दौरान जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, मेरा स्कल्प काफ़ी खाली होने लग गया। उसके पहले मुझे ऐसा फील नहीं होता था। उसके बाद जब ये स्कल्प खाली होने लगा तब मैंने जो ट्रीटमेंट्स होते थे, जो हम लोग शैम्पूज़ और होम रेमेडीज़ उसके थ्रू फिक्स करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा उससे कुछ ऐसा मेजर मेरी प्रॉब्लम कोई सॉल्व हुई नहीं। उसके बाद मैंने डॉक्टर अनिल गर्ग और सीमा गर्ग को कंसल्ट किया यहाँ पर आकर, और उनसे मैंने आके अपने हेयर लॉस की प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस किया। जब उनसे ये डिस्कस करा तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इसका रूट कॉज समझाया कि ये क्यों होता है और उसके मुख्य कारण क्या है और इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। फिक्स करने की प्रक्रिया में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना बहुत मैटर करता है। और शायद इन्हीं सालों में इन्हीं चीज़ों की कमी के कारण हो सकता है कि मेरा जो हेयर लॉस है काफ़ी बढ़ा। जब मुझे यहाँ मैंने लगभग तकरीबन 8 या 9 महीने से मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था और उनसे मैंने जो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया, जो उन्होंने मुझे लाइफस्टाइल बताई, जो उन्होंने मुझे सप्लीमेंट्स, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए, वो मैंने रेगुलरली लेना चालू। उससे मुझे मेरी हेयर फॉल में फॉल नहीं होने में मुझे स्टेबिलिटी दिखी। मेरा रुक गया काफ़ी कुछ, लेकिन जो बाल मेरे चले गए थे उसके कारण मेरे स्कल्प में काफ़ी बाल्डनेस दिखने लगी थी, जो कि मुझे काफ़ी ऑड फील होता था। उसके लिए जब मैंने कंसल्ट किया तो सर ने मुझे रिकमेंड किया कि अगर आप चाहें तो फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप सोच सकते हैं। तब उसके बाद जब मुझे सर ने बताया तब मुझे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा कि ये प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है और आपके बाल कहाँ से लिए जाते हैं। जब मैंने ये प्रोसेस उनसे समझी, उसके बाद उस डिसीजन को लेने में मुझे थोड़ा समय लगा, क्योंकि उसके बाद मैंने खुद भी खुद से अपनी एक्सप्लोरेशन गूगल पे और हर जगह एक्सप्लोर किया इस मेथड के बारे में, और कितना सक्सेसफुल है वो मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न था। जब ये सब मैं पता कर रहा था तब मुझे ये पता चला कि यह काफ़ी लोगों ने यह हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं और करवाते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि एज के साथ आपका हेयर लॉस, हेयर लाइन पीछे जाती रहती है। जब मैं ये पता करने लगा तब मुझे काफ़ी लोगों के बारे में, काफ़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ जो हमें पता भी नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, उनके बारे में भी मुझे पता चला कि अच्छा इन लोगों ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। और जब उन सबकी जो मेथड और जब मैंने पता करा तो सबकी मेथड फ्यू ट्रांसप्लांट FUE नाम से मेथड होती है, जो सर ने मुझे एक्सप्लेन करी। तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, क्योंकि जब मैं देख रहा था तब उसमें मैंने लोगों के रिजल्ट्स देखे जिन लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया था। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा डर था कि यह प्रक्रिया करवाने में, ये सर्जरी करवाने में कितना पेन रहेगा और कितना रिकवरी टाइम रहेगा। तो वो चीज़ जब मैंने सर से कंसल्ट करी तो हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, और जो भी जिन्होंने भी कराया है यहाँ पर या कहीं से भी FUE मेथड, मैंने उनसे कंसल्ट किया तब उन्होंने बताया कि यह बहुत ही अच्छी मेथड है। इसमें आपके हेयर के पीछे से बाल लिए जाते हैं, और आपके अगर ज़्यादा बालों की ज़रूरत पड़ती है तो आपके बियर पे से भी बाल निकाल कर आपके जो खाली स्कल्प एरिया है उसमें लगाया जाता है। ऐसा करने से आपके जो जहाँ पे हेयर ग्रोथ अच्छी है, जहाँ पे आपके हेयर ग्रो हो रहे हैं, जहाँ पे होते हैं, उसमें दूरी दूरी से बाल निकाला जाता है। FUE मेथड से एक एक बाल पिकअप किया जाता है, उसकी जड़ों के साथ उसको निकाल कर आपके आगे स्कल्प पे लगाया जाता है। अब इस प्रक्रिया में आपको जब शुरू करी जाती है तो आपको लोकल एनेस्थीसिया में आपको हल्का सा एक फर्स्ट जो एक चींटी काटने जैसा इंजेक्शन आपको लगाते हैं, तब एक हल्का सा उतना सा ही पेन रहता है चींटी काटने जितना। उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया रहती है
वो पूरी पेनलेस रहती है। इस प्रक्रिया में आपको बहुत अच्छे से असिस्ट किया जाता है, स्पेशली जहाँ मैंने डॉक्टर अनिल गर्ग के यहाँ और सीमा गर्ग मैडम के साथ उनकी कंसल्टेंसी में जब मैंने ये करवाया, उनकी टीम जो यहाँ पे थी और उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्होंने जो एनवायरनमेंट सेटअप करके रखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर यहाँ पर जब आप आते हैं, आने के पहले आपको पूरा गाइड किया जाता है, आपको पहले से कॉल आता है टाइमली कि सर आपका स्केड्यूल्ड है, आपको ये चीज़ करनी है। आप एक छोटी सी बात है कि आप शर्ट पहन कर आइएगा, राइट, टी शर्ट पहन के मत आइएगा। आप यूजुअली ऐसे ही टी शर्ट पहन कर आ जाइए, लेकिन जब आपको वापस ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि आपके बैंडेज लगे होंगे सर के पीछे, वापस टी शर्ट पहनना होगी तो आपको तकलीफ़ होगी। लेकिन एक छोटी सी बात भी उन लोगों ने आपको ध्यान रख के बताते हैं ये। और दूसरी बात, आपको क्या आप खाकर आइए, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर लंच, टी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात, जब आपका ट्रांसप्लांट चलता रहता है तो आपसे रेगुलरली आपसे पूछते रहते हैं, सर आपको ब्रेक की ज़रूरत है, सर आपको जब भी ज़रूरत है आप बताइएगा, हम आपको ब्रेक दे देंगे। सो इस तरह का असिस्टेंस हमें रेगुलर मिलता रहा ड्यूरिंग दी सर्जरी। पोस्ट सर्जरी उसके बाद जब कंप्लीट हो गई, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस समझाई कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको किस तरह से सोना है 2 से 3 दिन, क्योंकि आपको बैंडेज लगे हुए होते हैं और आपके फॉलिकल्स जो लगाए जाते हैं वो बहुत रॉ स्टेज पे होते हैं, तो थोड़ा सी प्रिकॉशंस लेना होती है। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, और जो आपको मेडिकेशन दिया है, कैसे लेना है, कब कब लेना है, वो भी आपने दिया। और सबसे अच्छी बात, जब मेरी सर्जरी हो गई उसके बाद जब मैं घर गया, उसके बाद भी मुझे पोस्ट सर्जरी कॉल रात को और अगले दिन मुझे यहाँ से क्लिनिक से आए ये चेक करने के लिए, सर आप कैसा फील कर रहे हैं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। सो उस पर्सपेक्टिव से मुझे यहाँ पर जब मैंने अपना सर्जरी करवाई, मुझे बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि आपको बहुत जगह इसके अलग अलग इस मेथड के फीडबैक्स अलग अलग मिलें, पर यूजुअली एक्चुअल लाइव फीडबैक्स जिन लोगों ने करवाया है उनसे बात करके, उनके वीडियोस देखकर और उनसे कंसल्ट कर कर ही आप अपने माइंडसेट बनाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी जो बातें हैं इस बारे में कौन सी सही है और कौन सी गलत। थैंक यू।